क्या डायरेक्ट सेलिंग सच में सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है? क्या यहाँ बस चेन बनती है, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और बस वही खेल चलता है? अगर आप भी आज तक यही सोचते रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की उस असली ताकत की जो जॉइनिंग में नहीं बल्कि प्रोडक्ट वैल्यू, कस्टमर ट्रस्ट और रीपर्चेस पावर में छुपी है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज कई बड़े भ्रम टूटने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोग आधी अधूरी जानकारी रखते हैं और उसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को गलत समझ लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे डायरेक्ट सेलिंग में होता ही क्या है, यहाँ तो सब डिस्ट्रीब्यूटर ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक आदमी दूसरे को जोड़ता है, दूसरा तीसरे को जोड़ता है, बस चेन चलती रहती है। ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं, जॉइनिंग का है। और सच कहूँ, ये सवाल गलत नहीं है। गलत है तो सिर्फ समझ, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को बाहर से देखा है, अंदर से नहीं। उन्होंने स्ट्रक्चर देखा है, सिस्टम नहीं। उन्होंने जॉइनिंग देखी है, कंजम्पशन नहीं। उन्होंने चेन देखी है लेकिन रीपर्चेस पावर नहीं देखी। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर देखा है लेकिन कस्टमर बिहेवियर नहीं समझा। उन्होंने नेटवर्क देखा है लेकिन प्रोडक्ट मूवमेंट नहीं समझा। दोस्तों, आज मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ जॉइनिंग का बिजनेस होता, अगर डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ चेन बनाने का खेल होता, अगर डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होती, अगर इसमें रिपर्चेस पावर नहीं होती, तो ये इंडस्ट्री इतने सालों तक दुनिया के इतने देशों में टिक ही नहीं पाती। कोई भी बिजनेस सिर्फ हवा पर नहीं चलता, कोई भी सिस्टम सिर्फ एक्साइटमेंट पर नहीं चलता, कोई भी मॉडल सिर्फ जॉइनिंग के दम पर लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। हर सस्टेनेबल बिजनेस की जड़ में एक चीज होती है, रियल वैल्यू। और डायरेक्ट सेलिंग की रियल वैल्यू है प्रोडक्ट, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, रिपीट कंजम्पशन, ट्रस्ट और रिलेशनशिप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस बात को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में टूथपेस्ट खत्म होता है, आप फिर खरीदते हो। साबुन खत्म होता है, फिर खरीदते हो। शैम्पू खत्म होता है, फिर खरीदते हो। चाय, नमक, तेल, मसाले, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो दोबारा खरीदी जाती है। अब ज़रा सोचिए, दुनिया का कितना बड़ा बिजनेस इसी प्रिंसिपल पर चलता है, रिपीट परचेज। सुपरमार्केट रिपीट परचेज पर चलता है, मेडिकल स्टोर रिपीट परचेज पर चलता है, ग्रोसरी दुकान रिपीट परचेज पर चलती है, ई कॉमर्स रिपीट परचेज पर चलता है, बिग ब्रांड्स रिपीट परचेज पर चलते हैं। तो फिर सवाल है, अगर कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सूट करता है, उसकी ज़रूरत पूरी करता है, उसे क्वालिटी मिलती है, उसे ट्रस्ट मिलता है और उसे गाइडेंस भी मिलती है, तो क्या वह दोबारा नहीं खरीदेगा? यहीं से डायरेक्ट सेलिंग की असली ताकत शुरू होती है, रिपर्चेस पावर। दोस्तों, बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ फर्स्ट जॉइनिंग से देखते हैं, लेकिन समझदार लोग डायरेक्ट सेलिंग को सेकेंड ऑर्डर से समझते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई एक्साइटमेंट में खरीद सकता है, लेकिन सेकंड टाइम वही इंसान तभी खरीदता है जब उसे प्रोडक्ट में वैल्यू महसूस हुई हो। थर्ड टाइम तब खरीदता है जब प्रोडक्ट उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। और जब वही व्यक्ति रेगुलर कस्टमर बन जाता है, तब डायरेक्ट सेलिंग की असली स्ट्रेंथ सामने आती है। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पावर सिर्फ कितने लोग जुड़े में नहीं है, बल्कि कितने लोग जुड़े और प्रोडक्ट से जुड़े रहे इसमें है। कितने लोग आए ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कितने लोग टिके, कितने लोग सेटिस्फाइड हुए, कितनों ने रीपर्चेस किया, कितनों ने प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखा। यही डिफरेंस है एक वीक नेटवर्क और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में। वीक नेटवर्क जॉइनिंग पर खड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कंजम्पशन पर खड़ा होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। लोग बोलते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर होना और सिर्फ सेलर होना, ये दोनों अलग बातें हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इंसान सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं होता, वो प्रोडक्ट यूज़र भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, रेफरर भी हो सकता है, कम्युनिटी मेंबर भी हो सकता है और आगे चलकर बिजनेस बिल्डर भी बन सकता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जहां कंज्यूमर और प्रमोटर के बीच की दूरी कम हो जाती है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग, शोरूम, शेल्फ प्लेसमेंट, मार्केटिंग कैंपेन, सेलिब्रिटी प्रमोशन, इतने लेयर्स लगते हैं और आखिर में प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कहता है प्रोडक्ट को सीधे लोगों तक पहुंचाओ, उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें प्रोडक्ट की नीड है। उन्हें सही जानकारी दो,
उन्हें सही यूसेज बताओ, उनका फीडबैक लो, उनके साथ रिलेशन बनाओ, और अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं तो वो दोबारा भी खरीदेंगे और दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। यानी यहाँ प्रोडक्ट शेल्फ पर नहीं बिकता, यहाँ प्रोडक्ट ट्रस्ट पर बिकता है। यहाँ प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट से नहीं, एक्सपीरियंस से मूव करता है। यहाँ बिजनेस दुकान की लोकेशन से नहीं, रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ से ग्रो करता है। और यही डायरेक्ट सेलिंग की यूनिकनेस है। अब एक और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर लोग ज्वाइनिंग बंद कर दें तो बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं कहती हूँ अगर बिजनेस सिर्फ ज्वाइनिंग पर टिका है तो हाँ, वह कमजोर है। लेकिन अगर बिजनेस प्रोडक्ट यूसेज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रीपर्चेज पर टिका है तो वह स्ट्रांग है। क्योंकि सस्टेनेबल डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ के 3 पिलर्स होते हैं। पहला प्रोडक्ट वैल्यू, दूसरा रिपीट कंजम्पशन, तीसरा नेटवर्क एक्सपेंशन थ्रू ट्रस्ट। नोटिस करिए, नेटवर्क एक्सपेंशन तीसरे नंबर पर है। पहले प्रोडक्ट, फिर यूसेज, फिर डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? क्या डुप्लीकेशन का मतलब सिर्फ एक को जोड़ो वो एक और जोड़ दे? नहीं। रियल डुप्लीकेशन का मतलब है एक अच्छी आदत का डुप्लीकेट होना, एक सही सिस्टम का डुप्लीकेट होना, एक जेन्युइन प्रोडक्ट एक्सपीरियंस का डुप्लीकेट होना, एक सेटिस्फाइड कस्टमर कल्चर का डुप्लीकेट होना, एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस बिहेवियर का डुप्लीकेट होना। अगर मैं खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करता, अगर मुझे खुद प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं, अगर मैं खुद रिपर्चेज नहीं करता, अगर मैं सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे भागता हूँ तो मैं बिजनेस नहीं, सिर्फ नॉइज क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं खुद प्रोडक्ट का रिजल्ट महसूस करता हूँ, उसकी वैल्यू समझता हूँ, कस्टमर को सही गाइडेंस देता हूँ, उसकी ज़रूरत के हिसाब से रिकमेंड करता हूँ, ओवर प्रॉमिस नहीं करता, फेक क्लेम नहीं करता और उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाता हूँ, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की असली स्पिरिट में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की असली ताकत रिक्रूटमेंट में नहीं, रिटेंशन में है। सिर्फ लोगों को जोड़ना ग्रोथ नहीं है, लोगों को जोड़कर प्रोडक्ट से जोड़े रखना, यही ग्रोथ है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ाना बिजनेस नहीं है। सेटिस्फाइड यूजर्स का बेस बनाना बिजनेस है। सिर्फ मेरे नीचे कितने लोग हैं यह सक्सेस नहीं है, बल्कि मेरे नेटवर्क में कितने लोग जेन्युइन यूजर हैं, कितने रिपीट बायर हैं, कितने लॉयल हैं, यही असली सक्सेस है। आज किसी भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड को देख लीजिए, उसकी ताकत उसके नए कस्टमर्स से कम उसके रिपीट कस्टमर्स से ज़्यादा आती है। क्योंकि नया कस्टमर लाना महंगा होता है, लेकिन सेटिस्फाइड कस्टमर बिजनेस को स्टेबल बनाता है। और यही रूल डायरेक्ट सेलिंग पर भी लागू होता है। एक बार किसी इंसान ने प्रोडक्ट खरीदा, ये शुरुआत है। उसने दोबारा खरीदा, ये विश्वास है। तीसरी बार खरीदा, ये हैबिट है। चौथी बार खरीदा, ये लॉयल्टी है। और जब उसने अपने अनुभव से किसी और को बताया, यहाँ से बिजनेस ऑर्गेनिक ग्रोथ में प्रवेश करता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का रियल गेम ज्वाइनिंग नहीं है, रियल गेम है कन्वर्जन से कंटिन्यूएशन तक का सफर। पहले अवेयरनेस, फिर ट्रायल, फिर ट्रस्ट, फिर रिपर्चेज, फिर रिकमेंडेशन, फिर डुप्लीकेशन। ये पूरा साइकिल है। और जो लोग सिर्फ ज्वाइनिंग देखते हैं वो इस साइकिल का सिर्फ पहला हिस्सा देखकर पूरे बिजनेस को जज कर देते हैं। अब जरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए। पहला व्यक्ति क्या करता है? वह हर किसी को सिर्फ ज्वाइन कराने की कोशिश करता है। उसे प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, उसे कस्टमर नीड समझनी नहीं आती, उसे फॉलो अप नहीं आता, उसे सर्विस माइंडसेट नहीं है। उसका फोकस सिर्फ आईडी लगाओ, ज्वाइनिंग कराओ, चेन बढ़ाओ पर है। शुरुआत में हो सकता है उसका नेटवर्क थोड़ा तेजी से दिखे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? लोग प्रोडक्ट से इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, किसी को सही यूसेज नहीं मिलेगा, किसी को सही एक्सपेक्टेशन नहीं मिलेगी, लोग रिपर्चेज नहीं करेंगे, टीम में एनर्जी गिर जाएगी और बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए, वह प्रोडक्ट सीखता है, खुद यूज करता है, जो नहीं पता वो पूछता है, कस्टमर को ध्यान से सुनता है, किसी पर दबाव नहीं डालता, जो नीड है उसी हिसाब से प्रोडक्ट बताता है, बिक्री के बाद भी फॉलो अप करता है, पूछता है प्रोडक्ट कैसा लगा, कैसे यूज कर रहे हो, किस चीज में मदद चाहिए। अब क्या होगा? लोग उससे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, उसे सिर्फ सेलर नहीं मानेंगे, गाइड मानेंगे। और जब ट्रस्ट बनता है तब रिपर्चेस अपने आप आता है। याद रखिए, पहली सेल बोलने से हो सकती है, लेकिन दूसरी सेल भरोसे से होती है। और डायरेक्ट सेलिंग की असली रीढ़ यही दूसरी सेल है, यही रिपर्चेज पावर है, यही कंटिन्यूटी है, यही डेप्थ है, यही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। अब एक और बात, लोग चेन शब्द सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है चेन मतलब बस ऊपर नीचे लोगों की लाइन। लेकिन सच ये है कि चेन तो हर बिजनेस में होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी चेन है। मैन्युफैक्चरर, स्टॉकिस्ट,
होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। कॉरपोरेट में भी चेन है, कंपनी, मैनेजर्स, टीम लीड्स, एम्प्लॉयज, सेल्स नेटवर्क। फ्रैंचाइज मॉडल में भी चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में भी चेन है, एफिलिएट मॉडल में भी चेन है। सवाल चेन का नहीं है, सवाल ये है कि चेन किस चीज पर बनी है। क्या चेन वैल्यू पर बनी है? क्या चेन जेन्युइन प्रोडक्ट मूवमेंट पर बनी है? क्या चेन रियल कंज्यूमर्स पर बनी है? क्या चेन रिपीट परचेज पर बनी है? क्या चेन सेटिस्फैक्शन पर बनी है? अगर हाँ तो वह बिजनेस है, अगर नहीं तो वह हॉलो स्ट्रक्चर है। इसलिए समझदार इंसान डायरेक्ट सेलिंग को देखकर यह नहीं पूछता कि कितनी चेन है, वह पूछता है कितना जेन्युइन प्रोडक्ट मूवमेंट है, कितने रियल यूजर्स हैं, कितना रिपीट बिजनेस है, कितना कस्टमर ट्रस्ट है, कितना लॉन्ग टर्म रिटेंशन है। यही असली सवाल है। अब डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल पावर को एक और एंगल से समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग सिस्टम नहीं है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम भी है। यहाँ इंसान कम्युनिकेशन सीखता है, कॉन्फिडेंस सीखता है, प्रेजेंटेशन सीखता है, फॉलोअप सीखता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखता है, रिलेशनशिप बनाना सीखता है, कंसिस्टेंसी सीखता है, लीडरशिप सीखता है, सर्विस माइंडसेट सीखता है, पेशेंस सीखता है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो लोगों की ज़रूरत समझना सीखता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चलता, एक इंसान भी ग्रो करता है और जब इंसान ग्रो करता है तो उसका बिजनेस भी ग्रो करता है। लेकिन फिर वही बात से अगर फोकस सिर्फ जॉइनिंग पर है तो ग्रोथ शैलो होगी, अगर फोकस प्रोडक्ट, पीपल, ट्रस्ट और रिपर्चेज पर है तो ग्रोथ डीप होगी। दोस्तों, हर बड़ा बिजनेस डेप्थ से बनता है, सिर्फ विड्थ से नहीं। विड्थ मतलब कितने लोग जुड़े, डेप्थ मतलब कितने लोग टिके। विड्थ एक्साइटमेंट देता है, डेप्थ स्टेबिलिटी देती है, विड्थ नंबर्स दिखाती है, डेप्थ रिजल्ट्स देती है, विड्थ शुरुआत कराती है, डेप्थ लेगेसी बनाती है। और डायरेक्ट सेलिंग में लेगेसी उन्हीं की बनती है जो प्रोडक्ट कल्चर क्रिएट करते हैं, जो अपनी टीम को सिखाते हैं कि सिर्फ ज्वाइनिंग मत कराओ, पहले खुद बिलीवर बनो। सिर्फ वॉल्यूम मत देखो, वैल्यू देखो। सिर्फ रजिस्ट्रेशन मत देखो, रिटेंशन देखो। सिर्फ प्लान मत दिखाओ, प्रोडक्ट नॉलेज भी दो। सिर्फ एक्साइटमेंट मत फैलाओ, एजुकेशन भी दो। सिर्फ ज्वाइनिंग के बाद छोड़ो मत, सर्विस भी दो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर उन लोगों का है जो कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। अब रीपर्चेस पावर को बहुत गहराई से समझते हैं। रीपर्चेस पावर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर फिर से खरीदे, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट उसकी रूटीन का हिस्सा बन जाए। मतलब प्रोडक्ट ओकेजनल नहीं, हैबिचुअल बन जाए। मतलब यूज के पीछे रीजन हो, मतलब सेटिस्फैक्शन हो, मतलब कन्वीनियंस हो, मतलब रिकमेंडेशन नेचुरली निकले। एक बार कोई पर्सन प्रोडक्ट खरीद ले, ये ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब वही पर्सन बार बार खरीदता है तो वह ट्रांजैक्शन नहीं, रिलेशनशिप बन जाती है। और बिजनेस वहीं स्ट्रांग होता है जहां ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप में बदल जाए। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट यही है कि ये कोल्ड मार्केट को वार्म रिलेशनशिप में बदल सकता है। ये एनोनिमस कस्टमर को नोन कस्टमर बना सकता है। ये एक सिंपल बायर को लॉयल यूजर बना सकता है और लॉयल यूजर आगे चलकर ब्रांड एडवोकेट भी बन सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की असली कमाई सिर्फ पहले ऑर्डर में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो कस्टमर को बार बार वापस लाता है। एक दुकान वाले को हमेशा दुकान खोलकर बैठना पड़ता है, एक एड कंपनी को बार बार मार्केटिंग पर पैसा जलाना पड़ता है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर अगर ट्रस्ट बना ले तो उसके पास रिपीट कस्टमर्स आते रहते हैं, रिकमेंडेशंस आती रहती हैं, नेटवर्क वार्म रहता है और बिजनेस रिलेशन ड्रिवन बन जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब इंडस्ट्री के लोग खुद भी अपनी इमेज इम्प्रूव करें। हमें लोगों को समझाना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब लोगों को फंसाना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब वैल्यू को रिलेशनशिप के थ्रू पहुंचाना है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब लोगों को प्रेशर देकर जोड़ना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब लोगों को सही प्रोडक्ट और सही गाइडेंस देना है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब सिर्फ आईडी बनाना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब यूज़र बेस बनाना है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब सिर्फ चेन नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कम्युनिटी ड्रिवन रिपीट कॉमर्स है। और जब कम्युनिटी में ट्रस्ट, एजुकेशन और सर्विस जुड़ जाती है तो वही मॉडल बहुत पावरफुल हो जाता है। अब एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझिए, पिरामिड माइंडसेट और डायरेक्ट सेलिंग माइंडसेट में फ़र्क। पिरामिड माइंडसेट क्या कहता है? लोग जोड़ो, बस जोड़ो, किसी तरह जोड़ो। प्रोडक्ट सेकेंडरी है, वैल्यू सेकेंडरी है, सेटिस्फैक्शन सेकेंडरी है, सर्विस सेकेंडरी है। लेकिन जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग माइंडसेट क्या कहता है? पहले प्रोडक्ट समझो, खुद यूज़ करो, दूसरों को सही नॉलेज दो, नीड बेस्ड रिकमेंडेशन दो, फॉलो अप करो, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाओ, रीपर्चेज बिल्ड करो। फिर जो सेटिस्फाइड है उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखाओ।
देखिए ऑर्डर क्या है, पहले वैल्यू, फिर ट्रस्ट, फिर कंटिन्यूटी, फिर अपॉर्चुनिटी। यही सही क्रम है। अगर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस समझ रहा है तो उससे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, उसे एजुकेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि शायद उसने सिर्फ गलत एग्जाम्पल्स देखे हैं, शायद उसने ऐसे लोगों को देखा है जो खुद भी इंडस्ट्री को गलत तरीके से कर रहे थे, शायद उसने ऐसे लोगों को देखा है जो प्रोडक्ट से ज़्यादा प्लान बेचते थे, शायद उसने ऐसे लोगों को देखा है जो ज्वाइनिंग के बाद केयर नहीं करते थे, शायद उसने ऐसे लोगों को देखा है जो रिटेंशन नहीं सिर्फ एक्साइटमेंट बेच रहे थे। लेकिन कुछ गलत एग्जाम्पल्स की वजह से पूरे मॉडल को गलत कह देना भी न्याय नहीं है। हर फील्ड में रॉन्ग पीपल होते हैं। किसी फील्ड की प्यूरिटी का फैसला मॉडल से नहीं, उसके एग्जीक्यूशन से होता है। डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, कुछ लापरवाह भी। टीचर महान भी होते हैं, कुछ सिर्फ फॉर्मल भी। बिजनेसमैन एथिकल भी होते हैं, कुछ गलत भी। तो क्या हम पूरी प्रोफेशन को गलत कह देते हैं? नहीं। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को भी जज करने से पहले उसके सही मॉडल और गलत एग्जीक्यूशन में फ़र्क समझना होगा। मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल पावर ज्वाइनिंग नहीं, यूसेज है। एक्चुअल पावर नॉइज नहीं, ट्रस्ट है। एक्चुअल पावर फर्स्ट ऑर्डर नहीं, रीपरचेज है। एक्चुअल पावर प्रेशर नहीं, रिलेशनशिप है। एक्चुअल पावर टेम्परेरी एक्साइटमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी है। एक्चुअल पावर सिर्फ नेटवर्क साइज नहीं, नेटवर्क क्वालिटी है। और जो टीम इस बात को समझ जाती है वो बहुत लंबे समय तक टिकती है, क्योंकि वह सिर्फ नंबर चेस नहीं करती, वह कल्चर बिल्ड करती है। वह सिर्फ कितने आए नहीं पूछती, वह कितने जुड़े रहे भी पूछती है। वह सिर्फ कितना टर्नओवर आया नहीं देखती, वह कितना जेन्युइन रिपीट टर्नओवर आया भी देखती है। दोस्तों, आज अगर किसी भी डायरेक्ट सेलर को सच में बड़ा बनना है तो उसे एक बहुत सिंपल फॉर्मूला याद रखना होगा। यूज से बिलीफ बनता है, बिलीफ से कॉन्फिडेंस बनता है, कॉन्फिडेंस से सही शेयरिंग होती है, सही शेयरिंग से ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट से रिपरचेज बनता है, रिपरचेज से स्टेबिलिटी बनती है, स्टेबिलिटी से रियल ग्रोथ बनती है। यही डायरेक्ट सेलिंग की हेल्थी ग्रोथ है। तो अगली बार अगर कोई कहे डायरेक्ट सेलिंग में तो सब डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं, तो आप मुस्कुराकर कहिए, हाँ, यहाँ लोग सिर्फ बायर नहीं रहते, वे इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनते हैं। यहाँ सेटिस्फाइड कंज्यूमर आगे चलकर प्रोमोटर भी बन सकता है। यहाँ प्रोडक्ट का मूवमेंट रिलेशन के थ्रू होता है। यहाँ बिजनेस की असली स्ट्रेंथ रिपीट परचेज से आती है। यहाँ लॉन्ग टर्म सिस्टम प्रोडक्ट वैल्यू और ट्रस्ट पर बनता है। और यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। अगर कोई कहे यहाँ तो बस चेन चलती है, तो कहिए चेन हर बिजनेस में होती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की ताकत इस बात में है कि यहाँ चेन के पीछे प्रोडक्ट, पीपल, ट्रस्ट और रिपरचेज खड़ा होता है। अगर कोई कहे ये बिजनेस ज्वाइनिंग पर चलता है, तो कहिए ज्वाइनिंग शुरुआत है, लेकिन टिकाऊ बिजनेस रिपरचेज पर चलता है। और अगर कोई पूछे फिर डायरेक्ट सेलिंग की असली पहचान क्या है, तो कहिए डायरेक्ट सेलिंग की असली पहचान है प्रोडक्ट प्लस पीपल प्लस ट्रस्ट प्लस रिपीट परचेज प्लस डुप्लीकेशन ऑफ गुड हैबिट्स। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को समझना है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन मत देखो, कंजम्पशन देखो, सिर्फ प्लान मत देखो, प्रोडक्ट वैल्यू देखो, सिर्फ ज्वाइनिंग मत देखो, रिटेंशन देखो, सिर्फ चेन मत देखो, कस्टमर ट्रस्ट देखो, सिर्फ शुरुआत मत देखो, कंटिन्यूटी देखो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर उन लोगों का है जो लोगों को सिर्फ जोड़ते नहीं, उन्हें वैल्यू से जोड़ते हैं, जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, विश्वास बनाते हैं, जो सिर्फ ऑर्डर नहीं लेते, रिलेशनशिप बनाते हैं, जो सिर्फ नेटवर्क नहीं बढ़ाते, एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर कल्चर बनाते हैं। और सच यही है दोस्तों, जब प्रोडक्ट अच्छा हो, गाइडेंस सही हो, इंटेंशन साफ हो, सर्विस जेन्युइन हो और कस्टमर रीपरचेज करने लगे, तब डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ बिजनेस नहीं रहता, वह एक पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट बन जाता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को कभी भी सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस मत समझिए। ये लोगों को वैल्यू से जोड़ने का बिजनेस है, ये ट्रस्ट पर खड़ा बिजनेस है, ये रिपीट कंजम्पशन पर चलने वाला बिजनेस है, ये रिलेशनशिप ड्रिवन ग्रोथ का मॉडल है और यही इसकी असली ताकत है। धन्यवाद।